नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 33 साल हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है कि खुद खुद का घर, कार ये कब तक होगा, गर्ल चाइल्ड है, बॉय कब तक होगा, और इसके अलावा प्रमोशन कब तक होगी, ये डॉक्टर हैं, प्रमोशन कब होगी, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं या नहीं है, और एक प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं वो कब तक बिकेगी। ये इनके क्वेश्चंस है। देखो, हाथ वैसे तो बहुत क्लियर है ना, बहुत ज़्यादा क्लियर है, लेकिन टेक्निकल चीज़ मैं तो एक गहराई तक जाता हूँ ना, गहराई तक जाता हूँ, मुझे तो एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। अब आप खुद सोचो, इनके हाथ में कितनी पतली पतली रेखा, ये वाली रेखा जो है ये मैंने अभी सॉफ्टवेयर से क्लियर करा है हाथ, ये सॉफ्टवेयर से हाथ क्लियर करा है। यहाँ पर जो ये साइन बने हैं ना, आपको इनकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है, पर मुझे पता है। जब मैं यहाँ आऊँगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो वो क्लियर होने चाहिए ना। यानी भगवान कितना छुप कर चीज़ें बनाता है। आप लोग पाम रीडर किसको अहमियत देते हैं? आप इनको अहमियत देते हो। ओहो, सेंसिटिव रहेंगी, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगी। अब ये सेंसिटिव वर्ड कह कर क्या ये चीज़ों का अपमान करना है या नहीं है? क्यों? पहले लॉजिक समझो कि इनके हाथ में फॉर्मेशंस बनी कैसे हैं। गुरु से आती हुई फॉर्मेशन हार्ट लाइन है, वो भी स्ट्रेट है। हार्ट लाइन है, स्ट्रेट है। ये क्यों है? हृदय किसको बताता है? हृदय किस चीज़ की फीलिंग्स को बताता है? परिवार को, बचपन को, उतार चढ़ाव को। यानी इनकी लाइफ में ये अपने आप को स्ट्रांग हैं और ये करेंगी, परिस्थितियां इनको करवाएंगी, लेकिन फिर भी ये सेंसिटिव रहेंगी अपने अपने घर वालों के प्रति और अपने अपने यानी मायके और ससुराल के प्रति। तो यानी इसलिए हृदय रेखा को स्ट्रेट बना दिया। क्या समझते रहो? समझ रहे हैं? तो इसलिए, और ये रेखा जब भी यहां से शुरू हुई है, नीचे से शुरू हुई है ना, नीचे से शुरू हुई है, जिसका संबंध यहां से है, मंगल से है। तो अब यहां पर जिस एज में आऊंगा ना, वहां पर आपको खुद समझ आ जाएगी ये क्या चीजें है। अब इसका संबंध, हृदय का संबंध गुरु से साथ जरूर है, गुरु के साथ जरूर है ना। तो अब मैं सारी चीजें समझाता हूं, कैसे पकड़ते हैं, एक एक चीज कैसे पकड़ेंगे वो मैं समझाऊंगा। देखो कैसे हमने, कैसे एक एक चीज को समझते हैं। देखो, शुरुआती टाइम पीरियड पर स्क्वायर बना हुआ है, बना, कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, पहली बात। दूसरी, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये ट्रायंगल क्या इंडिकेट करता है? 12-13 साल पर थोड़ा सा अपने घर पर, नानी दादा के यहाँ पर जाना, ये उनसे रिलेटेड चीज़ें इंडिकेट कर रही। यानी ये वो हाथ है। अब इनके बाद कुछ हाथ पर जैसे भाई बहन की रेखाएं या कुछ समथिंग, वो कैसे देखी जाती हैं वो देखो। ये एक रेखा भाई बहन से रिलेटेड है। ये कैसे समझते हैं? ऐसे जब भी बनता है, अभी शादी नहीं हुई ना, तो ये भाई बहन आ जाएंगे। शादी के बाद ये बच्चा बन जाएगा, ये बच्चा बन जाएगा, यानी ये फिर बच्चे से रिलेटेड बन जाएगी। और ये डार्क हो तो फिर ये दिक्कत आती है। देखो, जैसे ये डार्क है ना, ये डार्क है, तो यहां पर भाई या बहन को दिक्कत है। 17 साल पर भाई और बहन को दिक्कत, इनमें से किसी को जरूर दिक्कत आई होगी, ये वो इंडिकेशंस है। तो आपने क्या देखा कि इस जगह पर आइसलैंड और इन जगह पर ये, तो इट मीन्स ये प्रॉब्लम्स इनके परिवार से रिलेटेड रहेगी। लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इन चीजों को जब तक नहीं समझोगे आपको समझ नहीं आएगा। अब देखो, आप लोग कहते हो एडमिशन से रिलेटेड, वैसे तो यहां पर ट्रायंगल बनेंगे या कुछ होते हैं, ऐसे होते हैं जिन लोगों के, कुछ लोग हॉस्टल में रहते हैं, समझते रहना, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ, तो उनके ट्रायंगल यहां बनते हैं, इधर ट्रायंगल बनेंगे एडमिशन से रिलेटेड चीज़ों पर। क्यों? क्योंकि फिर उनको आगे उतार चढ़ाव देखना होता है, आना जाना देखना होता है, या कोई हॉस्टल में रहता है, कोई कुछ करता है या कोई कुछ करता है। इस रेखा को समझ लो। इससे पहले यहां पर ट्रायंगल बना हुआ है एडमिशन। देखो, ये 17 साल,
ये 18 साल, अब यहीं पर ये ट्रायंगल बनने शुरू हो गए 18-19 पर, तो इट मीन्स ये इनका एडमिशन हो चुका है, लेकिन इनको वहां पर ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी। ये वो रेखा है। ओहो, यानी आप लोग कैसे इंपॉर्टेंस देते हो, किस पामिस्ट्री को देते हो, मैं जरा उसका नमूना दिखा देता हूं। ये देखो, इस व्यक्ति के हाथ में ये 19 साल पर एक ट्रायंगल बना है। उसके बाद यहां पर एक साइन बना है जो कि एक स्क्वायर बना है, ये हॉस्टल का साइन है। तो 19 में उसकी एडमिशन हो जाएगी, बाद में वो हॉस्टल से रिलेटेड। तो यानी यहां पर पकड़ते हैं उन लोगों को जिनको कोई दिक्कत आती है, जिनको कोई दिक्कत। अब वो दिक्कत को कैसे पकड़ा, इनके हाथ में इसको पकड़ लिया। ये स्टडी से रिलेटेड चीज होती तो स्टडी, यानी कॉलेज में बाद में दिक्कत आएगी कॉलेज में, तो वो हॉस्टल में वो ये रेखा थी। तो इट मीन्स इनके हाथ में क्या है, इन फीमेल के हाथ में, वो मैं बता देता हूं। अब ये इनके हाथ में यहां पर ये ट्रायंगल देकर ये रेखा पर क्या कर दिया, आना जाना, घर थोड़ा दूर था, कॉलेज दूर था, और लेकिन आना जाना उसके कारण ये देखो ये रेखा ऐसे बना दी गई थी। ये देखो, ओहो, ये देखो ना। अब आ रही है समझ कैसे पामिस्ट्री को पकड़ते हैं, आ रही है। अब ये साइन है, एक आइसलैंड है ना, आइसलैंड, आइसलैंड देखो, ये देखो, दिखाता हूं, ये देखो, ये आइसलैंड है। 20 साल और 21 साल, घर की परेशानी, जिसके कारण इन्होंने सोचा कि बेटर है कि मैं हॉस्टल में ही रह लूं तो ज़्यादा अच्छा है। मन में ये फीलिंग्स आती हैं, इतनी परेशानियां आ रही हैं, चलो वो उससे रिलेटेड है। आप समझो ये पामिस्ट्री। अब ये देखो, ये क्या है रेखा, ये क्या है, लड़ाई झगड़े या कोई थोड़ी सी परेशानी, ये घर पर, ये वो रेखा, ये क्या है, ये मैं बता देता हूँ। ये इनकी बहन से रिलेटेड है, क्योंकि ये रेखा आगे चली गई ना, ऐसे करके ऐसे चली गई, ये देखो ऐसे करके ऐसे चली गई, ये बहन से रिलेटेड है या भाई से रिलेटेड है ये रेखा। तो वो दिक्कत, ये जो छोटा सा बना हुआ है, ये दिक्कत यहां तक इनका कंप्लीट हो गया, डॉक्टरी कंप्लीट, डॉक्टरी कंप्लीट। अब आप देखो, ये रेखा पीछे से आई, इसने एक नीचे आइसलैंड बनाया, ये घर की परेशानियां, ये घर की परेशानियों को इंडिकेट करती है रेखाएं। तो मैंने आपको क्या कहा, नीचे से यव का निशान कोई बीमारी को नहीं देता, ऊपर से यव का निशान ये बीमारी को देता है। ये खतरनाक रेखाएं होती हैं जब ऐसे यव का बन जाएगा, ऊपर और नीचे, घर की परेशानी भी और तबीयत भी खराब, घर की परेशानी भी तबीयत। तो इस फार्मूलों को पकड़ते रहो, तो ऐसे करना पड़ता है। अब इनकी हाथ में ये रेखा, तो ये मत समझ लेना ये रेखाएं क्या इंडिकेट करती हैं। ये रेखा इंडिकेट कर रही है कि इनकी लाइफ में तबीयत आगे जाकर खराब होगी। क्यों? क्योंकि अब इनकी हाथ में लाइफ लाइन सेंसिटिव बना दी गई। अरे भाई, ये सेंसिटिव होती है तो ये नहीं होगी सेंसिटिव। जी 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 जी, ठीक है, आ रही है समझ। अब देखो आगे और देखते हैं इनकी लाइफ में और रेखाएं कैसे यहां पर इंडिकेट कर रही हैं। अब ये देखो, ये एक साइन है, ये एक साइन है, ये वाला साइन जो है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो इसके साथ एक एक रेखा ऐसे करके टच करके बैठी है। ये है कि मैं कोई काम शुरू करूं या समथिंग। अब ये तो इन रेखाओं के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है जो कि हमें जानना है। देखो कैसे, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं, थोड़ा सा इस रेखा को पकड़ा, तो मैंने यहां पर क्या देखा, एक तरक्की की रेखा ऐसे ऐसे, और एक ये साइन को पकड़ा। ये टैलेंट को बताता है। टैलेंट क्या है, कोई चीज़ सीखना चाहता है, किसी के अंदर कुछ होता है, कोई म्यूज़िक सीखना चाहता है, कोई आर्ट सीखना चाहता है, कोई कोई आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना चाहता है, या उसके अंदर एक पैशन होता है, ये वाला साइन होता है। मैंने कहा 23 साल पर आप कुछ ना कुछ ज़रूर चाह रहे होगे। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बनने की कोशिश थी, ये और
ये 24 और 25 पर ये क्या लिखा है कि मेरे को नौकरी चाहे बाहर मिल जाए, मैं बाहर करने के लिए तैयार हूँ। ये वो रेखाएँ इसलिए बनाई थी, लेकिन ये आपको एक जब पूरा का पूरा क्लोज़अप में दिखाऊँगा मैं आपको कि अगर यव का निशान दिखता है तो बात बनती ही नहीं। अब देखो मैं क्यों कह रहा था कि ये साइन पकड़ना बड़ा मुश्किल था। देखो सबसे पहले इस रेखा को पकड़ो, यहां ट्रायंगल बनाया, काम बनना चाहिए था, इन्हें बाहर जाना चाहिए था, लेकिन इस रेखा ने किस वाले आइसलैंड को पकड़ा था, इसको। नहीं बनेगा। अब आया समझ कि मैं कैसे चीजों को पकड़ता हूं, नहीं बनेगा। अब यहां पर रिश्ता आया होगा, वो भी नहीं बनेगा 25 साल में। अगर रिश्ता आया होगा वो भी नहीं बनेगा। अब देखो आप लोग क्या पकड़ा आपने, यहां पर मैंने एक चीज पकड़ी, ये 26 और 27 साल पर ये पकड़ी। ये साइन क्या मतलब है, जब भी शादी होगी इनकी, मैंने लिखा है 26 साल और 27 साल, यानी ये 26 साल के लास्ट तक हो जाएगी, 27 साल तक इनकी लाइफ में यहां पर ये आने जाने की रेखाएं बनी। यानी ये आने जाने की रेखा का मतलब क्या है कि कोई चेंजिंग, घर चेंज करना, नौकरी चेंज करनी, ये हस्बैंड से रिलेटेड आगे बात बन जाएगी, क्योंकि ये साइन तो नहीं बदल सकता ना, अपना अपना काम नहीं कर सकता ना बदलने का। जब इसने चेंज करवाना है तो करवाएगा। तो यानी मैं ये रेखा क्यों पकड़ रहा था, यानी मैंने इस साइन को देखा, अब मुझे इसमें कुंज रेखा तो दिख ही नहीं रही थी शादी की। मैंने कहा चलो मैं सूर्य पर्वत पर पकड़ लेता हूं कि भाई यहां पर ही शादी के सारा गेम है। अब उस गेम को कैसे पकड़ते हैं वो देखो। ये एक रेखा 21 साल की यहां पर खड़ी है, 21 साल। ये रेखा पहले से आई, ये रेखा पहले से आइसलैंड, यानी इनके घर पर कोई प्रॉब्लम है। ये रेखा क्या थी, हृदय रेखा क्या बताती है, प्रॉब्लम बता रही है। यानी इनके घर पर कोई बहन को, मैंने लिखा कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी, वो शुरू हो चुकी होगी इसे देखकर, इसे देखकर। मैंने कहा 22 साल पर भी, 21, ये 21 साल है, 22 साल पर उसे कोई ना कोई दिक्कत आएगी। अब आप ऐसे हाथों में कैसे पकड़ोगे कि कौन से साल पर इनकी शादी हुई है, कितना आसान है। देखो मैं समझाता हूं, देखो 21, 22, 23, 24, 25, ये एक ट्रायंगल दिख रहा था ऐसे करके। अब आ रही है समझ, यानी इनकी लाइफ में, यानी इस सूर्य पर्वत पर एक शनि वाली रेखा, इस पर्वत पर सूर्य रेखा ऐसे करके आ रही थी। ये यहां पर एक साइन लिख गया था, बन गया था 26। और ये रेखा एक चैनल को रिप्रेजेंट कर रही है। ये रेखा क्या चैनल को रिप्रेजेंट कर रही है समझ लो। इस रेखा का मतलब है कि आपके हाथ में आपके हस्बैंड जो होंगे वो कहीं ना कहीं बाहर जाएंगे, और जिसके कारण आपको अपॉर्चुनिटी, यानी आपकी लाइफ में विदेश तो कोई आम बात है, आगे भी जाना चाहोगे चले जाओगे आराम से, लेकिन सेटलमेंट विदेश में नहीं होगी। वो रेखा मुझे नहीं दिखाई थी। तो आपको समझ आई ये रेखाओं के क्या मतलब है। अब यानी यहां से पकड़ते, आ गई समझ कैसे पकड़ते हैं। ये साइन को पकड़ लिया, ये साइन बना है तो क्या करवाता है, चेंज करवाएगा, ऐसे ऐसे ये चेंज करवाता है ना, चेंजिंग की रेखा है ना। यस, तो ये बना ना। मैंने लिखा कि या तो आपके हस्बैंड, यानी जैसे ही शादी हुई 26 और 27 के बीच में कोई उन्होंने चेंज किया होगा, और ये 28 साल की रेखा है, इसी के साथ ये सारी रेखा विदेश पर जा रही है। तो मैंने कहा कि कौन आना जाना करता था विदेश में, आप या आपके हस्बैंड। नहीं, मैं ही ज्यादा जाती थी। आ गई रेखा है, देखो कैसे पकड़ते हैं। यहाँ साइन होना चाहिए ना सर, बिल्कुल होना चाहिए। ये क्या घूमने की रेखा का बना है, 27, 28। ओहो, आ रही है समझ, आ रही है, बिल्कुल सर समझ आ गई हमें। अब आप कहाँ कहाँ देखोगे, देखो
आपने क्या देखना है? आपने देखना है, एक ये आइसलैंड को देखना है। सर ये भी आप देखते हो, बिल्कुल ये भी देखते हैं। 29 से 30 साल, उसके बाद ये रेखा कैसे बनी है? ये देखो, एक छोटा सा ऐसे, ये रेखा ऐसे, इसका मतलब क्या है? जो भी जॉब मिलेगी इनके हस्बैंड को ना, दूर मिलेगी। यानी ये समय है इनका 30 से 31 साल, यहां पर इनके हस्बैंड को जॉब में परेशानी आएगी। रीजन ये ऊपर आया हुआ आइसलैंड, ये आइसलैंड देख रहे हो? ये आइसलैंड देख रहे हो? यानी अगर ये आइसलैंड नहीं होता तो इनको जो भी जॉब मिलती वो दूर मिलती। ये आइसलैंड है तो नहीं आने देगा। इससे पहले इनकी लाइफ में इनके हस्बैंड को दिक्कत थी, 29 से 30 साल पर दिक्कत थी। ये दिक्कत ये भी फेस कर रही। ये दिक्कत किस लिए है? ये किस लिए दिक्कत है? एक ये ऊपर है तो हस्बैंड को यहां भी आएगी सर, बिल्कुल आएगी सर, बिल्कुल आएगी। वो सर कैसे आएगी वो भी जरा देखते हैं। देखो हमने क्या कहा, 28, समझते रहना, 28, ये क्या है 29, ये क्या है? यानी ये प्रॉब्लम इनको घर की भी है। अब घर की प्रॉब्लम है तो इट मीन्स कि यहां पर कुछ साइन ऐसे भी बने हैं, ऐसे करके ऐसे। ये सेवा, कोई बीमार होगा उसकी सेवा भी 30 साल में, समझते रहो। अब ये देखो, ये रेखा आपको एक सीधी जाती हुई रेखा है ना, 28 साल की सीधी जाती हुई रेखा है। अब इसी 28 साल के आगे ऐसे भी तरक्की की रेखा बनी है और इधर भी एक कुछ स्क्वायर बनता हुआ है। तो मैंने कहा 29 साल तक कोई प्लॉट, ये देखो ये प्लॉट और ये चमक है ना, इट मीन्स यहां दिक्कत आएगी, बस खत्म बात। अब कैसे पता लगेगा कि वो वो प्लॉट बेचना चाहते हो? ये ट्रायंगल, ये साइन है बेचने का। देखो नीचे ट्रायंगल और एक ऐसे रेखा बनी, ये कैसे साइन है? ये तो दो साइन बनाए हुए हैं। ये देखो, एक साइन बेचने का, ये रहा ये बेचने का साइन, ये बेचने का साइन, और उसके नीचे ट्रायंगल। ये देखो, ये दो साइन मिलकर बनाया है ना। तो क्या मतलब है इसका? कि यहां से ये बेचना चाह रहे हैं, बिक नहीं रहा है, ये रेखा यहां पर इंडिकेट कर रही है। लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये ऐसे ही ट्रायंगल नहीं बन जाते हैं। इस पर राहु का प्रभाव आया हुआ है तो ऐसे नहीं होते। ये स्क्वायर बना हुआ है तो ये ऐसे ही नहीं है। ये वाली रेखाएं इन रेखाओं के साथ टच क्यों कर रही हैं? क्योंकि आगे बिकना है, ये वैसे ही नहीं बेचना। ये जो लास्ट, यहां पर आप ध्यान से देखो, ये लास्ट में एक तो ये वाली एक दिक्कत और एक ये स्क्वायर बना हुआ है। ये सब क्या है? इसमें बच्चा भी है। देखो ये बच्चे का साइन बना है, यहां पर ये रेखा बच्चे के साइन की बनी है, ऐसे बनी है, काला हुआ हुआ है ये क्या मतलब है? लड़की। ये क्या है? लड़की। कितना अच्छे तरीके से समझाता हूं कि बच्चे पर छोटा सा एक ये चीज कर दिया, लड़की। ये नहीं होता, सीधी एक रेखा टच हो जाती, लड़का। या एक स्क्वायर बना दो, लड़का। ट्रायंगल बना दो, लड़का। जो कि वो किसी एक रेखा से छू रखा हो, लड़का। तो लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे चीजों को पकड़ते हैं। आ रही है समझ? ठीक है। क्या आपको यहां पर कैसे समझ आएगा कि कुछ बच्चा जो है जब भी होगा वो सिजेरियन होगा या कुछ होगा, वो कैसे पता लग जाएगा? मैं यहां पर देख रहा हूं कि कुछ ना कुछ चीजें यहां पर दिख रही हैं कि मिसकैरेज होगा या कुछ होगा और बाद में भी सिजेरियन होगा। वो रीजन ये होता है कि जब शादी की रेखा के साथ, समझते रहो, देखो
हमने शादी की रेखा के साथ हमने क्या देखा था कि कुछ साइन ऐसे बनते हुए दिखाई दे रहे थे जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कुछ चेंजिंग के। तो ये साइन बना दिया था, ये साइन बनाया था ना। अब इस समय पर जब भी कोई चेंज, डिस्टरबेंस के साथ कोई चेंज होती है ना, उस समय पर जब भी बच्चा पैदा करने की कोशिश करोगे तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत जरूर आएगी, या तो मिसकैरेज होगा या कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो यहां पर भी समझ लो ये साइन ऐसे पकड़े जाते हैं, ठीक है। भगवान एक ही चीज में सब कुछ कर देता है। एनीवे, अब इनका क्वेश्चन क्या था? इनका क्वेश्चन ये था कि सर हमारा घर कब तक बिक जाएगा? तो मैंने कहा यहां से आप बेचना चाहते थे ना, यहां से बेचना। अब उम्र क्या है? 33 साल, 31, 32, 33। अब आपने क्या देखा इस जगह पर? आपने क्या देखा? एक रेखा ये और एक सीधी रेखा यहां पर आकर ऐसे टर्न कर रखा है, ये देखो टर्न हुआ है। यानी इनकी लाइफ में 34 और 35 साल, ये 35 साल तक इनका प्लॉट भी बिक जाएगा और इनको छोटी सी प्रमोशन भी मिल जाएगी, पहली बात। अब वो कैसे? देखो, स्क्वायर स्क्वायर बना है, बच्चा चाह रहे हैं, तो अब उठती रेखा पर बच्चा जब भी होता है ना, उठती रेखा पर बच्चा, तो वो लड़का होता है। उठती रेखा पर, ये उठती रेखा पर है, कहीं कहीं गई, टच हुई, राहु का प्रभाव आया, कहीं आया नहीं आया ना। यहां मैंने क्या बोला? तरक्की, लेकिन छोटी सी। तो 35 तक, और 35 तक लड़का, समझ रहे हो? इससे पहले लड़की, समझ रही है। और अगर यहां करते हैं, इस जगह पर बच्चा होता है तो लड़की। 36, 37 पर ये एक स्क्वायर बना है, घर। तो आपके हाथ में ये जो बड़े से स्क्वायर बनाकर बीच में ये हैं, ये क्या इंडिकेट है? ये आपका घर बड़ा होगा। आपने कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, दूसरी लेनी है, और उसमें कुछ पैसा डालना है, तो यहाँ पर ये साइन बने हुए हैं। ये साइन जब भी बनता है तो क्या होता है कि आप उस पैसे को क्या करोगे? यहाँ पर कुछ पैसा लोगे। इस जगह पर दिक्कत थी, बच्चा मैंने लड़की बोला यानी काला सा बनाया हुआ था, और यहाँ पर आपका स्क्वायर बन चुका था, तो क्या हुआ कि आपने घर ले लिया। यानी 35 तक चीजें आपकी लाइफ में स्मूथ, और 35 से 37 में वो प्रॉपर्टी भी बेचकर आप अगर पैसे डालकर अपना घर लेना चाहते हो तो वो भी ले लोगे, और दूसरे बड़े घर में जाना चाहते हो तो 35 साल तक चले जाइएगा। अब देखो ये वाली रेखा यहां पर टर्न कर रही है 34 साल पर, ये देखो ये टर्न कर रही है, तो इट मीन्स चेंजिंग चाह रहे हैं। तो यानी इस 34 को निकल जाने दो, 35 तक को चीजें हो जाएंगी, और 35 के बाद वो चीजें भी आप शिफ्ट भी हो सकते हो, प्रॉपर्टी भी बिक सकती है, और दूसरी प्रॉपर्टी कुछ पैसे डलकर हो सकती है। अब आपने कहा कि सर मैं कार वगैरह या लेना चाहूं, तो आप इसे ड्रॉप कर दो, इसे ड्रॉप कर दो, कार ले लो। वो मैं क्यों कह रहा हूं अब मैं समझाता हूं। देखो, ये समय है 39 का, ये एक ट्रायंगल बना है, ये एक ट्रायंगल बना है। यानी ये ट्रायंगल जैसे ही खत्म हो रहा है, आपके हाथ में दिक्कत आ रही है। ये देखो, यहां पर ये दिक्कत आ रही है, नीचे ये ये ये। तो ये क्या है? ये साइन क्या है? ये हेल्थ प्रॉब्लम है। 42 से 45 साल हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी। इसके अंदर कब कब आप अपनी प्रैक्टिस करना चाह रही हैं, यानी आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, पर मैं चाहता हूं कि आप जॉब करो, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे। अब प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा चलेगी ही नहीं, आपकी चलेगी ही नहीं। तो आपकी लाइफ में आपका जो समय है वो 37 ठीक है, 38, 39 और 40 ईयर्स तक ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही 40 ईयर्स पार, ये ट्रेंगल पार होता है आपकी लाइफ में, यहाँ 40 से 41 आपका वो चलना भी नहीं है, यानी आपकी प्रैक्टिस भी नहीं चलनी।
चेंजिंग 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 चेंजिंग, फिर यहां पर चेंजिंग, ये देखो, यानी इसके बीच में फिर चेंज करनी, इससे पहले पहले ये सारी की सारी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही हैं। तो इट मीन्स कि आपकी लाइफ में दिक्कतें हैं, दिक्कतें हैं। तो आप अगर अपने प्रैक्टिस करोगे तो वो प्रैक्टिस 39 40 तक चलेगी। 40 से 41 बहुत दिक्कत आएगी और आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करनी पड़ेगी, दूसरी जगह पर लोगे। और वो जो है तो एक साल ठीक चलेगी, फिर 42 से लेकर 43 जैसे ही आएगा फिर दिक्कत शुरू हो जाएगी, 43.10 तक दिक्कत रहेगी, 44 45 आपका बहुत अच्छा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं बनी हुई हैं, ये रेखा करवाती हैं कि बच्चे के लिए भी खर्चा, वैसे सारी ठीक, और इससे पहले पहले बीमारी की रेखा, ये सब बनी हुई है। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, आ रही है सर, सब अब समझ आ गई। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, पहले वो चीजें अगर आपके माइंड में बैठ गई और आपको उसके हिसाब से समझ आ गया कि मेरी लाइफ में क्या उतार चढ़ाव आएगा, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे दिखाता हूं। क्या आइसलैंड दिख रहा है आपको? ये देखो, यहां आइसलैंड दिख रहा है, ये क्या है, आपका काम नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहां दिक्कत आ गई ना। तो मैंने कहा वो चेंजिंग की रेखाएं हैं, ये आप चेंज करते हुए चल रहे हो, ये चेंज कर रहे हो, तो ये चेंजिंग की रेखा। बाकी फिर हेल्थ प्रॉब्लम, ये उसको इंडिकेट करता है। आ रही है समझ? जी, मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ दिखा रहा था कि मुझे क्लैरिटी चाहिए होती है ना। आप कह रहे हैं मेरा हाथ तो क्लियर है। देखो, इस जगह पर इस जगह पर मुझे आभास हो रहा है ये लड़ाई झगड़े की रेखा है, मुझे आभास हो रहा है। अब इसे जो जूम करता हूं तो मुझे पिक्चर दिखती ही नहीं है, कोई ना कोई परेशानी तो है 47 पर। अब मुझे नहीं समझ आ रही है क्या परेशानी, मैं इसे लड़ाई झगड़ा ही माना है मैंने। ठीक है, बड़ा सोच समझ के मैंने यहां पर लिखा कि लड़ाई झगड़ा, इसे 47 पर डाल दिया जाए। ठीक है, अब इसके बाद इस एरिया पर आपको दिक्कत दिख रही है, इस एरिया पर। तो ये है आपका टाइम पीरियड 49 से 50 का। इसके बाद 51 पर ट्रेंगल आ जाता है, देखो ये ट्रेंगल्स दिख रहे हैं, इसके बाद जैसे ही ये खत्म होता है तो ट्रेंगल दिख रहे हैं, तो ये समय आपका सही चला जाएगा 51। अब इसके ऊपर देखो आप, इसके ऊपर एक रेखा पीछे से आई और यहां आकर वो फुल स्टॉप लगाकर बैठी है, 53 साल। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो 53 साल पर आकर फिर आपको दिक्कत आएगी, एंड देन फिर काम को थोड़ा सा दूसरी जगह पर आप उसे अमेंडमेंट करना चाहोगे या समथिंग करना चाहोगे। वो रेखाएं यहाँ पर 54 साल पर वो बनी है, लेकिन ये जो साइन है ये आपकी हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहे हैं। तो 54 और 55 के बीच में हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, आएंगी या नहीं आएंगी? डेफिनेटली आएंगी। फिर उसके बाद यहां पर फिर थोड़ा सा एक साइन बना है, बच्चे का खर्चा है। उसके बाद एक साइन फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्सीडेंट या समथिंग, यानी ये थोड़ा सा मुझे हेल्थ प्रॉब्लम या कोई ऑपरेशन या समथिंग ये मुझे दिखाई दे रहा है 56 पर। फिर 57 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, ये चीज समझ आ गई, हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो इंडिकेट करेगी डेफिनेटली। अब इसके बाद आपने क्या देखना है कि इन रेखाओं पर कट के निशान आ रहे हैं। ठीक है, तो 60 साल। फिर आपकी लाइफ में ये दो डॉटेड आ रहे हैं, आंखों के मोतियाबिंद या समथिंग, उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी 63 64 में कोई प्रॉब्लम है। और लास्ट में ये जो सफ़ेद ये वाला जो चीज़ें बनी हैं, ये 67 68 है। मेजर डिस्टरबेंस हेल्थ में आनी है आप लोगों को, चाहे आप हो या आपके हस्बैंड हो। अब ये रेखाएं तो क्या इंडिकेट कर रही हैं, विदेश से जो है संबंध बनेगा। आप विदेश एक आध कंट्री तो नहीं जाओगे,
ये वो रेखा है। आपके पास प्रॉपर्टी होंगी, आपके बच्चे जो होंगे वो खुश रहेंगे, ये वो रेखाएं बनी है। यानी बच्चों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। केवल केवल आपकी लाइफ में आपको जो प्रॉपर्टी आपके ससुराल पक्ष से मिलेगी वो भी मिलेगी, ये रेखा वो बता रही है, मिलेगी। यानी आपके हस्बैंड के पास, उनके मतलब फादर के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ या मदर के पास होगी, उसका लाभ जरूर मिलना है। तो आपको किस बात की चिंता है? अभी तो चिंता है कि हम अब हमारे पास पैसा नहीं टिकता है, क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं टिकता। जब ग्रेविटेशनल फोर्सेस की भाग्य रेखा होती है ना, तो ये टिक सकता ही नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस की एक खर्चा, दूसरा खर्चा, तीसरा खर्चा, ये लगा ही रहता है। और जब ये रेखाएं क्या कह रही हैं कि भैया नहीं, थोड़ा सा कुछ पैसा जुड़ा, फिर सोचा थोड़ा सा घूम लेते हैं, या किसी भी कारणवश से, तो ये वो रेखाएं हैं। तो ओवरऑल आपके हाथ में क्या चीज़ें लिखी हैं, वो ये लिखी हैं कि आप, मेरे हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, वो भी कोई जॉब के थ्रू प्रैक्टिस। लेकिन अगर आप क्लिनिक खोलते हो तो ज़्यादा दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी। कुछ साल अच्छे और कुछ गलत। राइट हैंड देखते हैं, ये कौन से साल की रेखा है? सब 20 साल की रेखा है। अच्छा जी, 20 साल की है। ये कौन से साल की रेखा है? 19 साल की रेखा है। ये कौन से साल की रेखा है? 18 साल की रेखा है। अब जरा देख लो आप, ये रेखा स्टडी का ट्रायंगल, ठीक है, इसके साथ इस रेखा का जुड़ाव, ये रेखा, ओह, तो क्या आप इनका एडमिशन या कोई चीज़ नहीं होगी? डेफिनेटली होगी इस जगह पर, क्योंकि इस रेखा के कारण होगी, इस रेखा के कारण। इज इट राइट? राइट। ये क्या कहती है रेखा? चलो कोई चीज कंप्लीट करवा देती हूं, कंप्लीट हो गई। आ रही है समझ? अब और देखते हैं आप इनकी लाइफ में, ये देखो, ये समय, ये समय, ये समय, ये क्या इंडिकेट करते हैं? हेल्थ प्रॉब्लम है। यानी इनके लाइफ में 27वें साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। तो अगर ये 27 साल की रेखा है, तो इससे पहले भी तो हेल्थ प्रॉब्लम है, ये देखो। यानी इनकी शादी के बाद से इनकी भी प्रॉब्लम आएगी, इनको भी प्रॉब्लम आएगी, और 27 साल पर भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है। अगर यहां पर किसी ने बच्चा चाहता है तो क्या हो जाएगा? दिक्कत आएगी ना। आ गई हेल्थ प्रॉब्लम में भी। और घर से निकलती हुई रेखाएं पीछे आ रही थी, कोई ना कोई घर पर बीमार रहेगा, ये वो रेखा है। इज इट राइट? राइट। अब इन रेखाओं के साथ, इन रेखाओं के साथ ये रेखा क्यों ऊपर जा रही है? ये एक टर्न की रेखा क्यों बनी? यहाँ ट्रैंगल के कारण। यानी ये 27 साल और ये टर्न की रेखा है, ये 28, और ये कहाँ लेके जाएगी? ये इनको विदेश लेके जाएगी। तो ये वो रेखा है, आना जाना, आना जाना, आना जाना। आ रही है समझ? अब आप यहां पर ये स्क्वायर ऐसे ही बन गए, ये स्क्वायर ऐसे ही बन गए, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड रेखा है। छोटी सी प्रॉपर्टी परचेस कर ली, आप समझ रहे हो? तो मैंने क्या कहा था, 29 साल तक कोई ना कोई चीज परचेस हो जाएगी। अब मेन चीज जहां पर मैंने आपको कहा था दिक्कत आएगी, देखो यहां पर इस समय के बाद ये दिक्कत है, टर्न की रेखा है, तो यानी ये है आपका 40 साल। तो 40 और 41 पर दिक्कत है। उसके बाद यहां पर देखो हेल्थ प्रॉब्लम भी, वो भी परेशानी रहेगी। ये क्यों है? ये स्क्वायर क्यों बना? आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, जिसके कारण यहाँ पर ये रेखाएं क्या कहती हैं, चेंजिंग करो, चेंजिंग करो, नहीं चल रही, नहीं चल रही, नहीं चल रही। ये वो रेखा बनी हुई है, बस यही दिखाना चाह रहा था आपको। और उसके बाद फिर आपकी लाइफ में यहाँ पर फिर स्क्वायर सीधे होने शुरू हो गए और ये ट्रायंगल बनने शुरू हो गए। तो यानी 44-45 साल फिर ठीक चला जाएगा। लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम, ये देख लो नीचे काले पाले, ये नीचे रेखा आ रही है, ये रहेंगे।
खर्चे बने रहेंगे। समझ रहे हो? तो मेरा कहने का क्या भाव है कि चीजें सब मिलेंगी आपको, ठीक है, लेकिन सेहत का भी ध्यान रखना है। और प्रैक्टिस, खुद क्लिनिक खोलते हो तो दिक्कत आएगी, अदरवाइज नौकरी करना चाहते हो तो उसमें मैं आपको बता ही चुका हूं कब कब आपका सही का टाइम है और कब आपको परेशानी आएगी, वो आपके ऊपर देखना है। लेकिन मन आपका नौकरी, जहां तक आपकी गवर्नमेंट जॉब है वो है नहीं। अब ये समझ आ गई जी। तो अब आपको एक फीडबैक दे देता हूँ जिसमें क्लैरिटी हो जाएगी। वो क्लैरिटी ये है कि अभी आपकी उम्र जो है 33 साल हो चुकी है। आपने कहा कि क्या सर हम घर पर शिफ्ट हो सकते हैं या कुछ हो सकते हैं? यस, 35 साल तक, ठीक है, यानी 34 को निकल जाने दो, 35 साल तक मैंने लिखा है, वो बॉक्सेस बने हैं, किया जा सकता है। अब आप कहते हो मेरा प्लॉट बिक जाएगा, मैंने कहा 35 तक बिक जाएगा। आप कहते हो कि मैं अपना दूसरा घर भी ले सकती हूँ, मैंने कहा 37 साल तक, लेकिन उसमें कुछ पैसे लगेंगे, पैसे डालकर लोन लेकर कुछ ना कुछ करोगे, ये भी ठीक। सर बच्चा बता दो मेरे को, मेरा लड़का कब होगा, लड़की कब होगा? अगर आप 34 में करोगे लड़की, 35 में करोगे यहाँ पर लड़का हो सकता है, 36 में करोगे लड़की होगी, 37 में करोगे लड़का होगा। चलो सर ठीक है। अब आपकी लाइफ में 37 साल तक का ये सफ़र आ गया, जिसके अंदर आपको कहाँ क्या ध्यान देखना है? 36 साल को ध्यान देना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक आइसलैंड और एक बच्चे की रेखा पर मैंने थोड़ा सा ये कहा था यहाँ पर प्रॉब्लम है, यानी 36 साल की उम्र पर थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम को आप इंडिकेट कर लीजिएगा। ये वो समझ आ गई। अच्छा सर, मैं अब अपनी लाइफ में अगर मेरी प्रमोशन 35 साल, ठीक है सर, अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहूँ, कर लो। कब से हम लोगों का थोड़ा सा अच्छा समय आ जाएगा आपका, जैसे ही 38 साल से 39 साल के बीच में आता है तो आप 39 और 40 साल ये ठीक जाएगा, लेकिन 40 से 41 साल पे थोड़ी सी परेशानियां ज़्यादा बढ़ जाएंगी आपको। और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस अपनी चेंज करोगे, जगह चेंज करोगे, आप 42 से 45 हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएंगी। इसके बीच में आपने 43 में फिर जगह चेंज करनी है, और 43, 44, 45 ठीक चला जाएगा, लेकिन सेहत खराब रहेगी। 47 साल पर थोड़ी सी लड़ाई झगड़े की रेखा है, और 49, 50 में फिर पैसों की दिक्कत आएगी, पैसा संभाल के रखिएगा, यहाँ प्रैक्टिस नहीं चलेगी। 51 साल ठीक जाएगा, 52 साल तक आपने उस जगह पर प्रैक्टिस करनी है, फिर 53 साल पे थोड़ा सा अमेंडमेंट करोगे चीज़ों को, वो है। 54 से लेकर 55 साल हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, 55 साल पर बच्चे से रिलेटेड खर्चा हो सकता है, 56 साल पर थोड़ा सा ध्यान रखना हेल्थ प्रॉब्लम का, और 57 साल के बाद आप क्या करोगे? यहाँ से कोई चीज़ बेचनी पड़ेगी आपको, यानी 57 से 60 साल के बीच में कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। और इसके अलावा 67, 68 पर मेजर डिस्टरबेंस, और आंखों के लिए मैं आपको 63, 64 साल कह चुका हूँ। इट मीन्स आपकी लाइफ में बीमारी भी है, और बच्चा चाहते हो तो आपको नॉर्मल के लिए मैंने फ़ोन पे बता दिया क्या करना है, वो चीज़ समझा दी है, तो वो भी ध्यान रखो। कौन से उपाय आपको करने हैं? देखो, आपको उपाय केवल मैं दूंगा तो केवल आपको एक थोड़ा सा मंगल, आपको थोड़ा पफीनेस में चल रहा है, बाकी तो आपके शुक्र लास्ट टाइम पीरियड में दिक्कत देगा, तो मंगल और शुक्र का उपाय ले लीजिए, बाकी किसी और उपाय लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।